हम लोग भी मतलब कि इस देश के निवासी हैं, हम लोग का भी अधिकार है, हम लोग भी टैक्स देते हैं। सर से लेकर मतलब पाँव तक जितने भी सामान है हम लोग टैक्स देते हैं। तो हम लोग का टैक्स से पैसा से ही मतलब ये काम कराइए। मतलब सिर्फ इधर लेकर आप दूसरी तरफ मतलब इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग मतलब इस देश के निवासी नहीं है क्या? हम लोग का मतलब कि संविधान में अधिकार नहीं है क्या? तो सुना आपने इस युवा का दर्द, किस तरह से इस युवा ने सरकार से एक ही साथ कई सवाल कर दिए हैं। ये सवाल केवल इस एक युवा का नहीं है, बल्कि पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड से होकर बहने वाली महानंदा नदी के किनारे बसे सिरसी पंचायत के मठवा टोली हिजली के तमाम लोगों का कहना है कि आखिरकार क्या हम इस देश के निवासी नहीं हैं? क्यों हमारे साथ सरकार अनदेखी कर रही है? आखिरकार बांध जो होना चाहिए निरोधक कार्य वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? इसको लेकर हमारी टीम ने यहाँ खास रिपोर्ट बनाई है। आइए जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं इस खबर से। शमशाद आलम। कौन सा गांव है ये? मठवा टोली हिजली। नदी महानंदा है क्या? हाँ, नदी महानंदा है। क्या स्थिति है अभी कटाव और इसका स्थिति क्या है? स्थिति तो यहाँ जो है 12 महीने कटाव चलता है। अभी जो है जो मक्का का खेती हुआ था वो भी अभी नदी में कट के गिर गया। लगभग 1 एकड़ खेत मेरा गिर गया नदी में। और यहाँ जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज 3-4 साल से कोई काम नहीं हुआ है। प्रशासन आता है, फोटो वगैरह लेके के जाता है, लेकिन यहाँ का नाम सुन करके, यहाँ का काम सुन करके दूसरे जगह काम हो रहा है। यहाँ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हर साल यहाँ घर कटता होगा? हर साल 30-40 घर हर साल करता है। 250 घर का गांव था, लगभग एक भी अभी घर नहीं है इस गांव में। पूरा गांव कट के नदी में नीलम हो गया है। तो कुछ लोग जो अभी कहाँ गए हैं? अभी सारा रोड कोई रोड में बसा हुआ है, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ बसा हुआ है, कोई और कहीं जगह बसा हुआ है। और यहाँ सब गरीब तबका का आदमी था, 2-4 डिसमिल करके ज़मीन था इस गाँव में, बस घर बसाने के लायक, वो भी नदी में कट के गिर गया। अभी किसी का कोई सहारा नहीं कि कोई कहीं जा कर के वो बसे। मेरा कुछ सहारा नहीं है। मेरा 2 एकड़ ज़मीन था, मेरा भी कट के नदी में चला गया। हम दूसरे का ज़मीन में अभी बसे हुए हैं। 3 साल से विगत काम नहीं हो रहा है ना? 3 साल से नहीं काम हो रहा है। 3 साल से पहले वो बांस का काम थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद सरकार कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ। और यहाँ का नाम बेच करके दूसरे जगह काम हो रहा है। और सरकार का प्रशासन आता है, हम लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं, बोले काम होगा। जब आने का समय आता है बाढ़ पीड़ित, तो बोले काम पास नहीं हुआ। यही आश्वासन दे करके जो है बुझित करता है पब्लिकों को। अच्छा, MP MLA साहब आए हैं? MP MLA आता है, वही चक्कर लगा के देख करके चला जाता है, लेकिन काम नहीं हो रहा। काम कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। MP साहब को तो हम देखे ही नहीं थी 4 साल से, यहाँ 5 साल से नहीं देखे। जीतने के बाद आया ही नहीं। जब हमारा मस्जिद शहीद होने वाला था मठवा टोली का, उस बार आया था वो यहाँ है। आने के बाद जब देख करके गया तो 4-5 साल हो गया। MP साहब को यहाँ का कभी नहीं कोई देखा है कि आके खड़ा हुआ है यहाँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली असगर। क्या स्थिति है यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ का नहीं सर, यहाँ का तो स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। चूँकि 3 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ये 250 का गांव था, 2017 से कट रहा है सर। कटते कटते पूरा गांव विलीन हो गया। अभी तक सरकार के ओर से इसमें कोई ध्यान आकृत नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, काम वगैरह एक बार भी हुआ है कटाव? नहीं, 2017 में हुआ था वो बम्बू पाइलिंग वाला काम। उसके बाद जो है और काम नहीं हुआ है। तो सब लोगों का हर साल घर कटते जा रहा है? घर करते करते सर गांव पूरा तो कट गया, पूरा विलीन हो गया और एक भी घर नहीं। क्या मांग करेंगे आप? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि आपका चैनल के माध्यम से कि जो भी बचा है उस पर जो है बोल्टर पिचिंग का काम हम लोग मांग कर रहे हैं सर। परिवार अब घर बच के होंगे? और जो है 2-4 परिवार बचा ही है मात्र। सब जो है पलायन कर गया सर, सब पलायन कर गया। कोई रिश्तेदार के यहाँ है, कोई उधर गांव चला गया है, बाद बाकी रोड में बसा हुआ है सब। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहनवाज। क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति ऐसा ख़राब है कि आप बोल ही नहीं सकते। आज मतलब लगभग 10 साल से ये दोनों गांव मतलब कट रहे हैं। कोई भी नेता हो या कोई भी लोकल नेता हो, आकर के सिर्फ मतलब कि आश्वासन दे के जाते हैं, हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। आज तक कुछ नहीं हुआ है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फंड है MP और MLA के मतलब के माध्यम से जो कार्य होगा वो बढ़िया होगा। ये मुखिया मेंबर का मतलब के बात नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब उनके मतलब सामने इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। लेकिन वो लोग आकर काम अगर करेंगे तो मतलब कि होगा, अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो लोग आ रहे हैं और मतलब कि 2-4 मतलब भाषण दे दिए, ये होगा, वो होगा, बस फिर चल दिए।
तो ऐसे इन लोगों का किस्मत ही ऐसा है कि मतलब ये लोग को जूझना पड़ रहा है। वो लोग तो अपने आलीशान मकान में रहते हैं, वीआईपी गाड़ी में घूमते हैं, तो उन लोगों को मतलब कि इन लोगों का दर्द मालूम ही नहीं। सिर्फ जब वोट का जब टाइम आएगा तो वो लोग आएंगे, बोलेंगे वोट दीजिए इस बार, नेक्स्ट टाइम मतलब कि बहुत बढ़िया काम होगा, ये होगा वो होगा बस। और ये जो मतलब 3 साल पहले मतलब कि ये काम हुआ था, 3 साल के बाद अभी तक एक भी काम नहीं। मतलब सबसे पहली बात तो मैं सरकार से मतलब ये आग्रह करता हूँ कि आप मतलब आइए, आप प्रशासन को भेजिए। हम लोग भी मतलब कि इस देश के निवासी हैं, हम लोग का भी अधिकार है, हम लोग भी टैक्स देते हैं। सर से लेकर मतलब पाँव तक जितने भी सामान है हम लोग टैक्स देते हैं, तो हम लोग का टैक्स से पैसा से ही मतलब ये काम कराइए। मतलब कि सिर्फ इधर लेकर आप दूसरी तरफ मतलब इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग मतलब इस देश के निवासी नहीं है क्या? हम लोग का मतलब कि संविधान में अधिकार नहीं है क्या? सीमांचल वैसे हम लोग का बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकार, बिहार सरकार से मतलब निवेदन करते हैं कि इधर ध्यान दीजिए और हम लोग को थोड़ा ऊपर उठाने की मतलब के काम करें। नाम हुआ आपका? हाँ बोलिए। यहाँ जो जमीन जो कटाकटी हुआ, जो भी फंड मिला, कुछ प्लास्टिक मिला, कोई भी फंड मिला, रुपया भी मिला, तो समिति की वजह से। लेकिन मुखिया के माध्यम से कुछ नहीं हुआ, देखने के लिए आया। जो भी दिया तो समिति दिया, समिति की फंड से सब कुछ हुआ। आज कट के हम लोग भागते हैं, उस पार जा रहे हैं। 49 एकड़ जमीन का हम सरकार को 3 लाख खजाना देकर के आया है। ये जो हमारा है पूरा यहाँ हाँ 3 लाख खजाना हम देकर के आए हैं, लेकिन हमको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, पूरा कट गया आपका। पूरा कर दिया। 3 लाख खजाना देकर के आए हैं। सब जमीन का क्या किएगा? सब यहाँ तो संसार मुखिया पहले था तो कुछ यहाँ रेली भी बांटा था, तो आकर के रेली भी बांटा था। ये देखने के लिए नहीं आया तो क्या होता है नहीं होता है। कुछ रेली को बांटा है, कुछ भी बांटा है सरकार का, कुछ कोई चीज़ नहीं मिला। जो भी मिला तो भी समिति के माध्यम से मिला, प्लास्टिक मिला, रुपया मिला, जो कि समिति की वजह से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नाजिम, चिलनी गांव है ये, मठुआ टोली गांव है। टोली। क्या स्थिति है अभी महानंदा नदी का कटान का? क्या स्थिति है? गांव कट के ख़त्म चला गया, जो जहां पा गया चला गया, 17 बस्ती चला गया और कुछ भी तो नहीं है। अब जो जाएगा तो अमोर वैसा ही जाएगा, है ना। ये रोटा तो चला गया, अब अमोर वैसा जाएगा, उसके बाद वैसी भी जा रहा है, सब जा रहा है। धीरे धीरे सब कटेगा, सब कटेगा। कटाव में सब है। छिलने वाले बचा हुआ है, उसको पूछिए, है ना। छिलने वाले भी जाएगा, हपनिया भी जाएगा, है ना, सब जाएगा। मठुआ टोली लगभग पूरा अस्तित्व समाप्त हो रहा है। वहाँ कुछ नहीं है। हम तो 9 साल पहले यहाँ आए थे। 9 साल पहले भीतर गांव से हम इधर आए थे और ये भी चला गया। ऐसा जानते तो 30,000 ईटा का हम घर नहीं उठाते ना। अच्छा, 9 साल पहले कटाव से ही आप हाँ, 9 साल पहले, है ना। तो आज अब नदी बगल में आ गया, फिर बगल में आ गया, है ना। 30 में 5 जरीब था जिस टाइम में हम आए थे, है ना। बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति। अब क्या खराब होगा? जो होगा। काम जो होता है मान लिए उस काम अच्छा तरह से या ठीक ढंग से काम तो होता ही नहीं है। कैसे क्या कीजिएगा? कोई काम नहीं हो रहा। 4 साल से तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। काम हो रहा है। अब पहले जैसे बम्बू पाइलिंग वगैरह हो रहा था, जो हो रहा था तो सैलाब के दिन शुरू किया और करना था, आगे से वो कर लिया, पीछे से वो 10 हाथ गया, उसको समझ लिया आगे से, है ना। जिस टाइम बंडल बांधने का टाइम तो उस टाइम बांधता है नहीं, और उस टाइम क्या करता है, बारिश सैलाब का दिन आता है उसी टाइम शुरू करता है, थोड़ा इधर उधर कर देता है, बस सैलाब आ जाता है, लेबर भाग जाता है। मतलब केवल सरकार दिखाता है कि हम आपका मदद करता है और मदद करने का अगर पूरा तरह से इरादा रहता तो कहीं ना कहीं ठोस काम पहले करता। थोड़ा सा फिर भी अगर करेगा तो गांव बचेगा वहाँ, अगर नहीं करेगा तो नहीं बचेगा। थोड़ा ही अगर अगर थोड़ा आगे बढ़ा देता तो फिर ये मरना गांव जो है बच जाता, हपनिया बच जाता, चिलनी बच जाता। अब ये 45 किलोमीटर तो आप पेशाब करने के लिए जाते हैं, है ना। इतना ही किया है ना। तो क्या कीजिएगा? हम लोग क्या करेंगे? सरकार के साथ लड़ाई तो नहीं करेंगे। हम विधायक तो बदनाम नहीं करते हैं। हमारा अख्तुल इमाम जो भी है, वोट उसको दें और नहीं दें, मगर नेता तो है? वो पटकने नहीं पाता है, पटकने चाहता है, वो पटकने नहीं पाता। तो अब उसमें क्या करेगा? वो पब्लिक के गर्दन काट के वो अगर आगे में रख देगा तो हमको तो फिर सोचना पड़ेगा कि हमारा नेता बोलने का लायक है या नहीं है ना। बोलने का तो अधिक बोलने वाला है, लेने वाला भी है, मगर सरकार उसको मुँह तो नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? वो क्या करेगा, है ना। एमपी साहब तो अभी तक नहीं आया है, 4 साल 5 साल हो गया है, देखने के लिए नहीं आता है।
ये मठवाटली गांव काटा है, कैसा है नहीं है, अभी तक उसका शकल भी नहीं देखे हैं। दर्द को भी मतलब बांटने के लिए नहीं पहुंच रहे को हैं। नहीं पहुंच रहा है। विधायक जी आते हैं शायद, हाँ, विधायक जी विधायक जी तो घूम आता है, घूम के आता है बेचारा। सांसद का चेहरा शायद बहुत हाँ कम देखते हैं। हाँ, उसका संसद का चेहरा कम देखते हैं। बाकी तो ये विधायक जी जो है तो आता है, साल में एक दो बारी फेरा लगा देता है, देख लेता है। अख्तर यानी साहब। कहीं न कहीं ठोस कदम अगर उठाया जाए सरकार की हाँ, तरफ से, हाँ, हाँ, तो आज जो हालत है आपका, हालात आप है। लोगों का जो हालात है वो नहीं होता। वो नहीं होगा। हाँ, यही बात है ना। अभी भी सरकार अगर ध्यान दे तो तो ये शायद आज मठवा टोली की बारी है, जैसा कह रहे हैं हाँ। कि कल चिलनी की बारी होगी और एक समय आएगा रोटा बस, और बस, सबका बस। बारी। सब होगा सब। सब होगा। बोल, क्या नाम है? क्या है कटाव आपका? कट के आए क्या? उधर से आए थे क्या? घर कट गया, पत्ता कट गया, सब कट गया। कब कटा? कैसे साल पहले? और साथ और साल। अभी क्या सड़क पर रह रहे हैं? हाँ जगह नहीं है, पैसा नहीं, कुछ नहीं है ना। मदद मिला सरकार का? मदद नहीं कोई मदद नहीं, नहीं। हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक मरतबा 400 का 4000 का मिला, एक बार मिला है, एक बार, उसके बाद और कोई मदद नहीं। नहीं कोई मदद नहीं। यही तो इमाम को लाठी दिया, कमल भी दिखाइए, कमल भी नहीं दिया। हम लोग का ये मदद यही चाहिए, सबसे बड़ी मदद कि यहाँ पर बोल्डर पिचिंग का कार्य हो। सबसे बड़ी मदद हम लोग का यही है और ये मेरी यही मांग है। सड़क में बसे हुए हैं लोग, यहाँ से मतलब भाग करके गए हैं, रोड में बसे हुए हैं, ठीक है। बस कुछ मीटर की दूरी है, यहाँ मतलब कट जाएगा रोड में, मतलब रोड भी कट जाएगा। फिर वो चिलनी गांव, हफनिया, फिर उधर भी है और भी बहुत सारे गांव हैं, ठीक है। उधर भी धष्ट हो जाएगा, इधर मतलब बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं होगा तो।